जय हिंद साथियों। लोकतंत्र के 18वें आजादी के बाद 18वां लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व के चौथे चरण का चुनाव है और इस चुनाव में हमारे नेता, आपके नेता, हिंदुस्तान के सबसे ईमानदार नेता, जो कमजोर, गरीब, मजलूमों की आवाज बनकर दूसरों के लिए मर मिटने को सदैव तैयार रहने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना वोट डाल दिया है भाई। हाँ, आदाब। हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने अपना वोट डाला है। परिजनों के साथ, अपने परिवार के साथ जाकर के उन्होंने वोट डालने का काम किया। इम्तियाज जलील साहब ने भी संभाजी नगर, औरंगाबाद में अपने परिवार के साथ वोट डाल दिया है। और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। ये रोना कि मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा, मेरा कोई सुन नहीं रहा, मेरे हक की बात नहीं कर रहा, हमारे बच्चों की शिक्षा की लड़ाई कोई लड़ नहीं रहा, ये इन सब शब्दों को कहने का अधिकार उन्हें नहीं है जो वोट डालने अपने घरों से नहीं निकलते हैं। क्योंकि आज आप एक उस नेतृत्व को अपना वोट करने जा रहे हो जो पूरे 5 साल तक आपके भविष्य की रखवाली करेगा, पूरे 5 साल तक आपके मान सम्मान की सुरक्षा की गारंटी देगा। और खास करके हैदराबाद वालों, उठो, जागो, निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ना है इन तमाम बेईमानों से। इसलिए हैदराबाद वालों, हमें पता है कि आप लोग लेट सोते हो, इसलिए थोड़ा लेट जगते हो, तभी अभी तक हैदराबाद में वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा माधवी लता से कि खुश होने की आवश्यकता नहीं है माधवी जी। वोट ऑफ परसेंटेज जो आप कम देख रहे हो और आपके चेहरे पे जो चमक नजर आ रही है, वो कुछ देरों के लिए चमक है, क्योंकि कुछ देर बाद ही हैदराबाद की वो सम्मानित मतदाता, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई, जो भाईचारा, जो भाईचारा और एकता को आप प्राथमिकता देते हैं, वो सब के सब, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ ही देरों में, अभी तो 1 बजने वाला है, लंच के बाद बूथ पे जबरदस्त भीड़ होगी और वो टोटल भीड़ पतंग के बटन को दबाने वालों की होगी। पूर्ण यकीन है, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं हैदराबाद होके आया हूं। जब मैं जनता के बीच जाता था, लोगों से अपनी बातें रखना चाहता था, तो हैदराबाद वाले इतने अच्छे और सच्चे हैं। वो कहते थे, पंडित जी काहे को परेशान हो रहा, गर्मी में आराम करो होटल में, आ जाओ मेरे घर खाना खाओ, वोट तो पतंग को ही जाएगा पंडित जी। तो ये हालात हैदराबाद की आवाम की रही। हैदराबाद की आवाम बहुत ही मिलनसार है, सबको साथ लेके चलने वाला है। और हैदराबाद वालों, निकलो आप घर से, आज थोड़ा कम ही सो लो। अगर मेरी आवाज जा रही हो आप तक, कोई साथी हैदराबाद के हमारे अगर लाइव वो हैं हमारे साथ, तो उन्होंने अगर अपना वोट डाल दिया है, तो जो साथी पास पड़ोस मोहल्ले के रह गए हैं, उन्हें आप उनकी कुंडी खटखटाएं, उनसे अनुरोध करें कि चलो भैया, आज ये कयामत की तरह है ये, यानी कि आप
कहते ना, आपका वोट दो धारी तलवार है। सही जगह पड़ता है तो वो आपके भविष्य को संवार देता है, और गलत जगह अगर वो वोट पड़ जाए तो वही आपके भविष्य को चौपट करने का काम करता है। इसलिए नहीं आपका वोट रहना, कोई रह जाए, ये सुनिश्चित करना है हमें। और खासकर मैं चंद्रायन गुट्टा के तमाम मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि अरे आप तो बड़े धनी हो, आप धन्यवाद के पात्र हो आप, क्योंकि आपकी रहनुमाई, आपका नेतृत्व वो नेता करता है जो खुद तो दर्द में रहता है लेकिन आपको दर्द महसूस नहीं होने देता है। इसलिए आपसे अनुरोध कि ऐसे नेता जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिनका मैंने बारीकी से अध्ययन किया उनके क्रियाकलापों का, वो नेता और उनकी सोच, जो व्यक्ति चाहता हो कि 20,000 कॉस्ट, उसके बाद गरीबों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं वो, और उन माता पिता जिनके पुत्र निकम्मे हो गए, जबकि इस धरती पर अगर स्वर्ग कहीं है तो पिता मां के कदमों में है, और स्वर्ग का दरवाजा कहीं है तो पिता के कदमों में है। लेकिन उसके बावजूद जो निकम्मे लोग हैं, नहीं करते, अपने माता पिता का रखरखाव नहीं करते, उन सारे माता पिता का पुत्र बनकर आपके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब सभी को अपने पिता की तरह, अपनी माता की तरह उनकी सेवा करना चाहते हैं, और उसके लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। तो आप चंद्रायन गुट्टा वालों बड़े धनी हो कि ऐसे नेता ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। आज कोई कॉर्पोरेटर बन जाए तो न जाने वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिसे भगवान ने सारी दौलतों से नवाजा है, आप चंद्रायन गुट्टा की जनता ने बार बार भारी से भारी मतों से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जिताने का काम किया। हर बार जीत का रेशियो बढ़ता ही गया। उसके बावजूद उस महान नेता में, अकबर साहब में कहीं भी हमने अहंकार नहीं देखा। उनके मन में, उनके दिल में जो सेवा की भावना है, उस सेवा की भावना को हमने भी अपने अंदर समेटा है, और उनके इस कार्य को मैं सैल्यूट करता हूं। और चंद्रायन गुट्टा वालों, आपसे अनुरोध कि आज तो आप एक नया इतिहास रच दो। कम से कम 90% पोलिंग चंद्रायन गुट्टा करे, और जो उनके लिए मरने को हमेशा तैयार रहते हैं, उनके लिए सदैव आदि रात को भी वो संघर्ष करने को तैयार रहते हैं, उनके साथ आप तमाम चंद्रायन गुट्टा के लोग हो, और तमाम हैदराबाद के उन सभी विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से अनुरोध कि निकले घर से, आप अपना वोट डालें, औरों का वोट डलवाएं, कोई वोट रह न जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है, और पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग उड़ाते चलना है। दूसरी तरफ औरंगाबाद जोरों पे है। मैं अपील करना चाहूंगा संभाजी नगर में रहने वाले, खास करके हमारे उत्तर भारत के भारतीयों को, कि वोट डालने जाना तो याद करना वो लॉकडाउन का दर्द, वोट डालने जाना तो याद करना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ ये मनसे वाले, ये शिवसेना वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, जो इनके गुंडे बन करके ये लोग गुंडागर्दी करने का काम किया, हम बिहार और पूर्वांचल के लोगों को सदैव महाराष्ट्र की धरती पे, मुंबई की धरती पे अपमानित करने का काम किया। तो आज आपको बदला लेने का समय है, और आपकी रहनुमाई, आपका रखवाला अगर कोई सच्चा हितैषी हो सकता है तो वो इम्तियाज जलील साहब हो सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने बिहार और पूर्वांचल के भाइयों से कि सुना, पैसा बात के या स्वाद के, और इससे भी बिहार और पूर्वांचल के लोग कहेला
कि 80 बरस में चढ़ल जवानी ई भोजपुरिया चमकल। बाबू वीर कुंवर सिंह के हड्डी में 80 बरस में खून दौड़ गया था नसों में, और अंग्रेजों को जो है ललकार दिया था। उस बिहार के हम लोग रहने वाले, उस पूर्वांचल के रहने वाले, जहां 1857 की क्रांति में पहला तलवार मंगल पांडे ने उठाया। और ये भूल जाते हैं ये मनसे वाले, शिवसेना वाले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, कि तुम बिहार और पूर्वांचल के लोगों को धुतकारोगे और तुम्हें जाति और धर्म के नाम पे वोट करेगा। बिल्कुल नहीं। अपने स्वाभिमान से समझौता कभी भी बिहार और पूर्वांचल के लोगों ने नहीं किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज बिहार और पूर्वांचल के लोग औरंगाबाद में पतंग के बटन को दबाकर एक स्वच्छ ईमानदार नेतृत्व इम्तियाज जलील साहब को भारी मतों से जिताकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े पंचायत में भेजने का काम करेंगे। इन्हीं अपील के साथ जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। हक सच की आवाज, फायर ब्रांड नेता, जिनके दिलों में सभी धर्मों का सम्मान, अकबर उद्दीन ओवैसी साहब